राधे राधे दोस्तों एक भक्त ने श्री प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी को ये ना लगे कि मैं प्रेमानंद जी महाराज की बात काट रहा हूँ या उनसे ऐड होके ज्यादा ज्ञानी बनता हूँ। नहीं, मैंने भी रसिक महापुरुषों के श्रीमुख से जो सुना है, उनके चरणों में बैठ के जो सोचा समझा है, वो अपने विचार जस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों हमारा ना अंतःकरण के 4 समूह है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और बुद्धि का विकसित रूप को ही विवेक बोलते हैं। जैसे संसारिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कोई सुंदर स्त्री देखी या किसी स्त्री ने कोई सुंदर पुरुष देखा तो हमारा मन करता है उसके साथ रमण करने का, ठीक है। लेकिन विवेक ने कहा नहीं, ये गलत है। अगर शादीशुदा हूं तो नहीं, गलत है, मुझे अपने पति के साथ ही ईमानदारी से रहना चाहिए। और अगर कवारा है तो उसको सोचना चाहिए नहीं, विवाह के बाद ही ये सब चीजें। तो ये विवेक कहाँ से आता है? ये विवेक आता है शास्त्र वेदों के ज्ञान से और भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति से आपका ज्ञान और आज्ञा पुष्ट होता है, ठीक है ना। और ज्ञान किसका विषय है? बुद्धि। आज जो प्रेमानंद जी महाराज जी को सारी दुनिया जानती है, क्यों जानती है, किस कारण जानती है? सोशल मीडिया के थ्रू जानती है, यूट्यूब के जरिए पब्लिक उनके पास आ जाए। तो किस प्रकार? उनके ज्ञान के कारण। उनको कोई नहीं जानता था, सिर्फ और सिर्फ उनके ज्ञान के कारण कि हाँ इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है ना। और भक्ति के कारण लोगों को राधा रानी श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ अभिमुख कर रहे हैं। तो ये क्या है कि बुद्धि का ही मेन विषय। और गीता में भी क्या हुआ था? गीता में भगवान ने कहा था 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मैं ये मन आदसु मई बुद्धि निवेश है। मतलब अपनी मन बुद्धि मुझे दे दे, ये दिमाग से कचरा हटा दे भाई कि ये मेरे हैं, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये तेरे नहीं है। अच्छा और बुरा दो ही होता है, और जीवात्मा के अलावा एक परमात्मा है और एक माया है। जो माया का सपोर्टिव है वो अधर्म के साथ खड़ा है, और जो परमात्मा का सपोर्टिव है वो धर्म के साथ खड़ा है। धर्म क्या? जो धारण करने योग्य है। तो ये सब विश्लेषण या ये सब विवेकात्मिका बुद्धि सिर्फ और सिर्फ सत्संग से होती है, संत जनों के संग से होती है। बिना हरि गुरु कृपा आपका विवेक जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने भी, महाराज जी ने भी बोला ना कि ये बाजार में नहीं मिलती चीजें, ये संतों के संग से होते। बिनु सत्संग विवेक ना होई। ये जो विवेकात्मिका बुद्धि है ना, ये सिर्फ और सिर्फ संतों के संग से होगी। आपको बार बार प्रेमानंद जी के पास जाके नहीं बैठना, प्रेमानंद जी के उपदेशों को अपने साथ रखना है। आप सतत उनके साथ नहीं रह सकते। वो आज है, कल कहीं दाएं बाएं भी। और गुरु अगर कभी शरीर भी छोड़ जाता है ना, तो गुरु कोई शरीर नहीं होता, वो एक तत्व होता है। उनके जो उपदेश होते हैं ना, वही वास्तविक गुरु होता है। और गीता में भी क्या कैसे हुई थी अर्जुन की जीत? क्योंकि जो सारथी बने थे ना, वो श्री कृष्ण बने थे। और उन्होंने उसमें गीता में विश्लेषण किया है भगवान श्री कृष्ण ने कि हमारा जो ये शरीर है ना, ये रथ है, और इंद्रिया कौन है? वो घोड़े हैं। लगाम कौन है? वो मन है। सारथी कौन है? वो बुद्धि है। और जीवात्मा कौन है? जो उसमें पैसेंजर बैठा है ना, वो जीवात्मा है। तो उसने क्या कहा था? अर्जुन की जीत कैसे हुई थी? क्योंकि उनका जो सारथी ही श्री कृष्ण थे। तो तभी तो भगवान ने कहा तू अपनी मन बुद्धि मत लगा भाई, ये मन बुद्धि मुझको दे दे, और जैसे मैं कहता हूं उस प्रकार कर। ये अगर अधर्मी है तो इनको मारना कंपलसरी है। तो जैसे जैसे आपकी बुद्धि में भक्ति पुष्ट होगी ना, तो भक्ति से आपका ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होगा। आपको समझ आ जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना बोलना है, किससे कितना व्यवहार करना है ना। तो ये और वास्तविक विवेक वही है कि मन मनमोहन में, तन जगमोहन में। ये निचोड़ है इस विवेकात्मक बुद्धि का। क्योंकि हम क्या है, अनादिकाल से ना संसार को अपना मान रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए ना उसमें हमसे गलतियां होती रहती हैं, और गलतियां होंगी क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, वो मलिन है अनादिकाल से माया से ग्रसित होने के कारण। अब मायापति श्री कृष्ण और गुरु की शरण में जाएंगे तो उससे हमारी बुद्धि निर्मल होगी, तो आपके डिसीजन भी अच्छे होने लग जाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा विश्लेषण था जो आपके सामने मैंने रखा। और फिर आपसे कह रहा हूं, हम संतों की चरणों की धूल भी नहीं है, ठीक है। वो वृंदावन के रसिक संत है, हम संतों के चरणों की धूल भी नहीं है। ये बिल्कुल किंचित मात्र भी मत समझना कि मैं किसी की बात को काटता हूँ या मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं अपना मैंने भी संत महात्माओं के शरण में बैठ के जो सुना, सोचा, समझा है, वो आपके सामने। और सारी बातें यार श्री कृष्ण की है, सारी बातें सब गुरु और इन्हीं लोगों की बातें, मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, जो उनसे सोचा समझा है ना, वो आपके सामने जस्ट रख लेता हूँ। तो
जो हमारा जो अंतःकरण का जो 4 समूह है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें बुद्धि विशेष यही है, अगर जिसकी बुद्धि में निश्चय आ गया ना कि हरि गुरु ही मेरे हैं, तो संसार में वो व्यवहार करेगा। और जिसकी बुद्धि में ये निश्चय नहीं आया ना, तो संसार से तो प्यार करेगा, भगवान से व्यवहार करेगा। आता है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये क्या है? ये ढोंग पाखंड क्या है? क्योंकि हमने भगवान को सिर्फ और सिर्फ संसार मांगने के लिए समझ रखा है। भगवान के धाम में भी जाते हैं तो मनोकामना लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में विवेक ही नहीं है कि भाई संसार अपना नहीं है, संसार तो एक दिन छोड़ना है, जो अपना है वो हमारे हृदय में बैठा है और उससे हमें प्रेम जोड़ना है। ये एक छोटा सा विश्लेषण था। ठीक है, राधे राधे।